राइट, यानी 62-65 हज़ार तक के स्तर यहाँ पर चांदी में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो चांदी क्लियरली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और सोना ऑफ कोर्स यहाँ पर तेजी में फिर भी कारोबार करता हुआ नजर आया है। $1620 प्रति आउंस के लेवल सपोर्टिव रहे हैं और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मानी जा रही थी 1675-80 के आसपास, वहां पर एक बार हमने प्राइसेस को छूता हुआ जरूर देखा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि माना यह जा रहा है कि अगले एक महीने में मिड नवंबर से 14 दिसंबर तक भारत में 32 लाख शादियां हैं। एंड ऑफ कोर्स सभी लोग अपने सेक्टर के हिसाब से यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन है बाइंग को, खरीदारी को लेकर। यहां पर कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार जी, भावों को लेकर तो हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा ही है कि तेजी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर हम 32 लाख शादियों की बात कर रहे हैं आने वाले एक डेढ़ महीने में, तो सोने की खरीदारी, सोने की बाइंग फिजिकल मार्केट्स में कैसी रह सकती है? बिल्कुल जबरदस्त रहेंगे। मैंने कई बार आपके चैनल से भी ये बात की है कि जिस तरह हम धनतेरस को हमने काम किया, एक रिकॉर्ड ब्रेक काम किया। 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ मुंबई में सेल था और 60 टोटल ऑल ओवर बात करें तो 60 अरब डॉलर का जो कोटा था, मतलब इसमें सब इंक्लूसिव है, वो उसमें 200% उसमें राइज आया है। तो उसमें सोना भी एक मुख्य रोल है। और जैसे कि आपने 32 लाख शादियां की, मैंने मेरे माध्यम से कुछ 25 लाख के अंदाज सिर्फ 15 दिसंबर तक शादियां हैं। तो ये सब देखते हुए एक बहुत बड़ा काम हम करेंगे और वाकई इस समय ऐसा हम सोच रहे हैं कि जो हमने कभी भी नहीं देखा ऐसा काम। और क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को एक अच्छा मौका मिला है कूल एकदम छूट के काम करके आने का। मिडिल क्लास वाले भी खरीदारी करे, वेस्टिंग डेस्टिन वेडिंग लोग करवा रहे हैं, वहां भी अजबों रुपए का खर्चा हो रहा है। लोअर क्लास भी करवा रही है, मिडिल क्लास भी करवा रही है और हायर क्लास तो कर ही रही है। तो ये सब देखते हुए लोगों का एक अच्छा मूड बना हुआ है और लोग खरीदारी भरपूर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तरह तरह की वैरायटी हम स्टॉक में रखे हुए हैं और हर वैरायटी की डिमांड है। और हर लाइट वेट ज्वेलरी की भी एक अच्छी डिमांड है। छोटे लोग और मिडिल क्लास के लोग गिफ्टिंग वगैरह के लिए कर रहे। लास्ट जो दशहरा से काम शुरू हुआ है वो आज तक एक लिंक से काम चलता जा रहा है और कभी भी ऐसा नहीं होता। हम लोग रोज शाम को 6, 7, 8 बजे घर पे आ जाते थे, अब रोज 10, 11 बजे तक काम करते हैं। हमारी सब एक्टिविटी बंद है। सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना है तो पहले दिमाग में रहता है कि अभी चलो, पहले 9, साढ़े 9 तक शॉप पे पहुंच जाओ। शाम को 9, 10 बजे तक कस्टमर आते, रिक्वेस्ट करते। कल परसों सैटरडे कोई कस्टमर आया, नहीं मेरे को अर्जेंट कोल्हापुर से आया हो, मेरे को 2 बैंगल्स देखनी है, आपके शोरूम में अच्छी वेरायटी है। हमने दिखाया और वो 2 बैंगल्स की जगह करीबन 200 ग्राम सोना खड़े खड़े लेते निकल गया कि नहीं भाई इनको लेट हो रहा और हम फटाफट सिलेक्शन करके निकल जाते। तो ऐसा जो प्रैक्टिकल अभी हम काम देख रहे हैं, शायद हमने कभी, मैं 40 साल से मेरे बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे शोरूम 1925 से है, लेकिन आज तक नहीं हमारे बुजुर्गों ने काम देखा है और नहीं अब हम देख रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम आएगा, शादियों की भरमार है। और जैसे कि मैंने कहा कि 200%, 60 अरब डॉलर का जो खर्चा होता है उसमें 200% की राइज आई है और इससे अर्थतंत्र को भी एक बहुत अच्छा फायदा होगा। कोविड के समय से जो अर्थतंत्र दबा था, कहीं ना कहीं गोल्ड की वजह से उसको राइज मिलेगी। यानी कि अच्छी खासी बढ़त है, तेजी है, लोगों में सोने की खरीदारी यहाँ पर फिर से लौटती हुई हमने बनते हुए देखी है। और जैसे कहा गया कि ट्रिपल डिजिट परसेंटेज गेन्स की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, जहाँ तक सोने और बाकी सेक्टर्स की बात भी की जा रही है। कुमार जैन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली बड़ा नंबर वहाँ से आता हुआ माना यह जा रहा है कि मिड दिसंबर तक यहाँ पर 25 से 32 लाख शादियाँ हम बनता हुआ देखेंगे। तो अच्छी खासी सोने की खरीदारी की एक्सपेक्टेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से वहाँ पर आती हुई। एक नजर अब यहाँ पर बेस मेटल्स पर डालते हैं, जहाँ पर भी फ्राइडे को और पिछले हफ्ते में बढ़त थी, लेकिन आज हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप मेटल्स को? एक लंबा जोरदार सर्ज यहां पर जरूर बना है, लेकिन क्या टारगेट लेवल्स हिट हो चुके हैं या आपको लगता है कि हल्का सा ट्रेंड चेंज है? दो चीज, जो फ्राइडे को रैली आई थी वो रैली में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था चाइना में ओपनिंग अप होने का और कोविड के रिस्ट्रिक्शन कम होगा, ऐसा जो न्यूज था उसका। बट वीकेंड में चाइना की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिलैक्स द कोविड रिस्ट्रिक्शन। सो ये थोड़ा नेगेटिव है प्राइजेस के लिए, थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है इसके कारण प्राइजेस। और दूसरा जो बड़ा न्यूज है कि आज सवेरे चाइना का डेटा है, ट्रेड डेटा, और इस पे वीकनेस आई है, बहुत ज्यादा वीकनेस। सो नाउ इससे होगा क्या कि चाइना की गवर्नमेंट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट देगी, मे बी इवनिंग और कभी भी आ सकता है। सो ये जो करेक्शन आता है आज अभी, उसमें थोड़ी बहुत बाइंग ही करनी चाहिए अभी, क्योंकि ओवरऑल जो डॉलर वीक हुआ है
उसको देखते हुए अभी फिलहाल इमीडिएटली कमोडिटी सेल नहीं लग रही है। सो 674 के आसपास कॉपर बाय कर सकते हैं। ऊपर में फिर से 680, 680, 81 के आसपास प्रॉफिट करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 670 का। ऑल राइट, टॉप बाइंग वहां पर क्लियरली कॉपर में लगती हुई, जहां पर अच्छी खासी तेजी हमने पिछले हफ्ते में भी आते हुए देखी थी। मल्टी वीक हाइज यहां पर फिलहाल कॉपर में कारोबार। जतिन, आपकी कोई टॉप ट्रेड यहां पर मेटल्स में? रुझान जो है थोड़ा पॉजिटिविटी का रहना चाहिए। जिस हिसाब से लास्ट वीक एक अच्छी बढ़त के साथ और वीकली क्लोजिंग जो है बहुत अच्छी रही थी मेरे हिसाब से कॉपर और जिंक के अंदर, तो फॉलो अप बाइंग मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम प्राइसेस के अंदर भी रहनी चाहिए। तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों पिक रहेगी मेरी। और दिस वीक ये हफ्ते के अंदर मैं देख रहा हूँ कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस फिर से 208 210 तक छूने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जब तक 198 के ऊपर है तब तक 201 से लेके 202 एक अच्छा पॉजिटिविटी का सपोर्ट है, तो वहां पर बाइंग करने की सलाह रहेगी 198 के स्टॉप लॉस के साथ में, और हायर लेवल्स पे 208 से 210 के टारगेट्स के लिए। कॉपर इन लाइन है मेरा कुणाल के साथ में। व्यू पॉइंट 670 668 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 668 के नीचे जब तक प्राइसेस स्लिप नहीं होते तब तक पॉजिटिविटी का रुझान जो 1 से 2 दिनों के लिए रहना चाहिए। और हायर साइड में 685 690 के टारगेट्स के लिए कॉपर के अंदर ही बाइंग करना चाहिए। जो भी मेरे कॉल्स हैं आज के, वो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे सीपीआई नंबर्स जो आते हैं उसके पहले तक ही वैलिड रहेंगे और व्यू पॉइंट्स भी वैलिड रहेंगे। सीपीआई डेटा के पहले मैं सब एडवाइस दे रहा हूँ कि अपनी पोजीशंस जो है उस पर कर लेना चाहिए। जी हाँ, यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है जो थर्सडे को आएगा, उसके बाद यहाँ पर उठा